हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तनु आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक फिर नई सी वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं एनटीएससी पर, जिसका नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। आज जानेंगे इसके बारे में और इसकी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आज यहाँ पे हैं। चलिए, सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीएससी एग्ज़ाम होता क्या है। एनटीएससी एग्ज़ाम जो है ये एक ऐसा टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है जो कि एनसीईआरटी मतलब हमारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है एनसीईआरटी वो कंडक्ट कराती है। किन बच्चों के लिए कौन ये पेपर दे सकते हैं, कब ये पेपर होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में। अगर एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में देखें तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो निकल चुके हैं और उसकी लास्ट डेट है 28 दिसंबर। क्या डेट है इसकी लास्ट डेट है 28 दिसंबर। सो हरी अप, फिल इट। ठीक है, चलिए इसके बाद इसकी बात करें। अभी तक जो इसके शेड्यूल्ड की डेट थी कि कब ये एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम जो था वो होने वाला था जनवरी 16 को। बट अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये जो एग्ज़ाम है वो अब जनवरी 16 को ना होके अभी के लिए ये पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट कब होगा अभी हमारे पास पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अभी नेक्स्ट कब होने वाला है अभी कोई इन्फॉर्मेशन इसकी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम फिर से आएंगे आपके पास एक नई सी वीडियो लेकर। चलिए अब इसके बाद मेन बात करते हैं एलिजिबिलिटी। कौन से बच्चे हैं जो ये एग्जाम्स दे सकते हैं। तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी है वो स्टूडेंट्स जो कि 9th पास कर चुके हैं और 10th में अपेयरिंग हैं। बट 10th अपेयरिंग के साथ साथ एक कंडीशन ये है कि 9th पास होनी चाहिए और उसके अंदर एटलीस्ट 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। उसके अलावा ये पेपर नहीं दिया जा सकता। एक तो ये स्टूडेंट हैं जो ये पेपर दे सकते हैं। दूसरे और कौन दे सकता है, वो स्टूडेंट्स जो कि ओपन डिस्टेंस एजुकेशन से एग्ज़ाम्स देते हैं, जो ओपन से पेपर देते हैं, वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि 9th पास होनी चाहिए, अगेन 60% मार्क्स के साथ, और 10th जो है वो अपेयरिंग होने चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये बात होगी एलिजिबिलिटी की। अब मेन बात करते हैं कि ये पेपर का पैटर्न क्या है, क्या आता क्या है इस पेपर में। जल्दी से देखते हैं इस पेपर में क्या आता है। क्लियर। इस पेपर की अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम को 2 स्टेजेस में लिया जाता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। दोनों ही स्टेजेस के जो है वो 2-2 एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। अगर स्टेज 1 की बात करते हैं आज पहले, स्टेज 1 जो है उसके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है मैट और दूसरा होता है सैट। मैट का मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मैट का मतलब क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। सैट मतलब स्कोलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट। क्लियर। ये 2 टेस्ट होते हैं। अब सबसे बड़ी बात इसके एग्जाम्स में क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट इसके जो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है और जो सैट है, दोनों ही यहाँ पर 100 मार्क्स के होते हैं। सेपरेट एग्जाम होंगे सेम डे में, बट इन दोनों के लिए हमें 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा, 2 आवर्स का हमें टाइम मिलने वाला है। अगर हम मैट की बात करें तो मैट में हमारी सारी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग इंक्लूड होती है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास सीरीज के क्वेश्चंस, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गई, हमारे कोडिंग वर्ड्स आ गए। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अगर बात करते हैं सैट की, तो सैट हमारे स्कोलेस्टिक, हमारी डेली, हमारी जो 9th और 10th की स्टडीज़ हैं इन सब के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमारे फर्दर 3 सेक्शंस आएंगे। एक साइंस, मैथ एंड एसएसटी। जो साइंस है वो 40 मार्क्स की होगी, मैथ्स 20 मार्क्स का होगा एंड एसएसटी अगेन 40 मार्क्स की आएगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये पेपर का लेवल जो होगा, ये इस पेपर का लेवल होता है 9th और 10th
क्लास का लेवल होगा। जो आपकी 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज हैं वो इस लेवल के, इस सेट के पेपर को कंडक्ट करने के लिए, इस पेपर को देने के लिए सफिशिएंट है। बट अगर वहीं पे ही स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में भी यही दोनों पेपर होंगे, मैट और सैट, बट उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो स्टेज 1 है दैट इज कंडक्टेड बाय स्टेट लेवल, स्टेट इसको कंडक्ट करता है, SCERT कंडक्ट करेगा, क्लियर। और जो स्टेज 2 है वो NCERT कंडक्ट करता है, नेशनल लेवल का पेपर होता है स्टेज 2 में। जो स्टूडेंट्स ये स्टेज 1 को कंप्लीट कर पाएंगे वही आगे स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज स्टेज 2 के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए ये सारी बात तो हो गई किसके बारे में, हमारे एग्जाम पैटर्न के बारे में। चलिए अब इस एग्जाम को देने से हमें क्या बेनिफिट होगा, स्टूडेंट्स को किस तरह की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इस एग्जाम को देने से स्टूडेंट को क्या चीज़ पता चलेगी, स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो उनकी 11th से ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो स्कॉलरशिप है कब से स्टार्ट हो जाएगी, 11th से। 11th और 12th क्लास में अगर ये एग्ज़ाम 10th क्लास में पास कर लेते हैं तो 11। चलिए आगे देखते हैं। हम NTSC की स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे, तो NTSC की स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलेगी अगर वो 10th क्लास में अपनी NTSC का एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो उसके बाद उनकी जो स्कॉलरशिप है वो 11th से स्टार्ट होने वाली है, और 11th और 12th में उन्हें 1250 रुपीज़ पर मंथ मिलेगी, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते ही उन्हें 2000 पर मंथ हो जाएगी, और जब वो PhD करेंगे तो उनके UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितनी भी स्टाइफंड होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। सो हरी अप बच्चों, ये जो NTSC का एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आपके टैलेंट को और आपकी जो भी आपके अंदर का टैलेंट है उसे बाहर निकालेगा और वही आपको बताएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर फिल कीजिएगा, इसकी लास्ट डेट जल्द ही आने वाली है। सो हरी अप एंड ट्राई टू फिल अप द फॉर्म फास्ट। और इसके फॉर्म को फिल करने के लिए हमें कुछ बेसिक सी डिटेल्स जो अपने पास रखनी है वाइल फिलिंग अप द फॉर्म्स। सबसे पहले ये जो फॉर्म फिल करना है उसके लिए आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए है, ठीक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखेंगे। अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 9th क्लास की आपको DMC चाहिए, और 9th क्लास के DMC की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड भी हो सकती है और उसे आप नॉर्मली किसी इंस्टीट्यूशन से अपने प्रिंसिपल से भी अटेस्ट करा सकते हैं। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेट डोमिसाइल, क्योंकि जो फर्स्ट लेवल है वो स्टेट कंडक्ट कराता है, तो उसके लिए आपको स्टेट डोमिसाइल की भी नीड है, उसके बिना आप ये एग्जाम जो है वो नहीं दे पाएंगे। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं जो आपको NTSC एग्जाम्स के लिए चाहिए। अभी के लिए एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, 15 दिसंबर को ही ये इन्फॉर्मेशन आई है कि ये जो एग्जाम है वो अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जब तक नेक्स्ट शेड्यूल नहीं किया जाता है तब तक ये एग्जाम पोस्टपोन्ड है। तो बी कनेक्टेड विद द शारदा अकेडमी फॉर द फर्दर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस NTSC एग्जाम एंड try to follow this and try to fill up the form fast and start your preparation as soon as possible, and be connected and follow this to follow this Sharda Academy. Just press the subscribe button and bell icon for the further notifications. Thank you.